प्रोबेबिलिटी के 13वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पासे को फेंकने पर आपको संभावित जो परिणाम मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, 1 से लेके 6 तक। क्या मिलता है, पासे को डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये आपके टोटल 6 केस हैं। एनएस बराबर कितने हैं, 6। इसमें से आपको 3 प्रायिकता आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो किसी से नहीं कटती। कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या होंगी 2 3 5, 2 3 5। पांसे को फेंकने पर आपको 6 केस मिले, लेकिन अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है तो पी अभाज्य संख्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो नंबर ऑफ अभाज्य संख्याएं बटे कुल संख्याएं, एन एस। तो अभाज्य संख्या कितनी थी, 3 थी। कितने में से, 6 में से। काटेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या। 2 और 6 के बीच कौन है, 3 4 5। 3 4 5 2 और 6 के बीच में है। ठीक, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी हैं, 3 4 5। बेसिक सी कैलकुलेशन है। 2 और 6 के बीच 3 4 5 3 संख्या हैं, तो हमको इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, या पीई लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 2 और 6 के बीच की स्थित संख्याएं बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ 2 और 6 के बीच की संख्या, पीई बराबर कितनी संख्या, 1 2 3। कितनी है, 3 संख्या है। कितने में से, 6 में से। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पीई बराबर हो जाएगा 3/6। अनुकूल परिणाम कितने थे हमारे पास, 3 4 5, यानी 3 थे। 3 है कितने में से, 6 में से। 3/6 यानी 1/2। अगला कह रहा है ये विषम संख्या है, तो जो पांसे पर विषम संख्याएं आती हैं वो कितनी आती हैं, 1 3 5। विषम संख्याएं आती हैं 1 3 5। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, विषम संख्या। विषम संख्या हो गई आपकी 1 3 5, 1 3 5। विषम संख्या मिल गई आपको। तो विषम संख्याओं की प्रायिकता यदि निकालनी है तो फिर से वही नंबर ऑफ विषम संख्याएं, नंबर ऑफ विषम संख्या बटे एनएस। विषम संख्या 3 थी, 6 में से, तो प्रायिकता आ गई आपकी 1/2। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, इसे ही हम प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी 3/6 यानी 1/2। अगला क्वेश्चन, 52 पत्तों के अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 6 प्रायिकता आपको निकालने के लिए कह रहा है इसमें। तो कुल पत्ते कितने होते हैं आपके, 52। ताश की गड्डी की आपको जानकारी होना चाहिए। कुल पत्तों की संख्या है इसमें 52, एनएस बराबर 52। 2 तरह के कलर होते हैं इसमें, 2 रंग होते हैं, लाल रंग और काला रंग। तो 26 लाल रंग होंगे और 26 ही आपके काले रंग होंगे। लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है, तो बादशाह कितने हैं, 4 बादशाह होते हैं, जिसमें से 2 लाल होंगे, 2 काले होंगे। एक ताश की गड्डी में 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं, क्योंकि 2 कैसे होंगे, काले होंगे। तो एन लाल रंग का बादशाह, ये हो गए आपके 2। कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/52, 2/52।
2/52। प्रायिकता आ गई आपकी लाल रंग के बादशाह बटे में कुल। तो कितने थे? 2 हैं, कितने में से? 52 में से, तो 1/26 आपका आंसर है। दूसरा कह रहा है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड होते हैं आपके 12। कौन कौन से? बादशाह, बेगम और जोकर। तस्वीर वाला पत्ता आपको बताना है। फेस कार्ड, कुल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। 4 जोकर, 4 क्यून, 4 किंग, ये हो गए आपके 12। कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है आपको फेस कार्ड की। तो एन फेस कार्ड अपॉन एन एस, एन फेस कार्ड अपॉन एन एस। फेस कार्ड 12 है 52 में से, तो 3/13। तीसरे नंबर पे आपसे क्या पूछ रहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला। तो 12 पत्ते थे कुल, जिसमें से 6 आपके क्या हो जाएंगे? ब्लैक, और 6 हो जाएंगे रेड। 6 ब्लैक, 6 रेड। तो आपके आधे हो जाएंगे ना। 2 जोकर, 2 क्यून, 2 किंग, तो टोटल होगा 6 लाल फेस कार्ड। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? 6/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड, ये हो जाएगा आपका 6/52। 6/52। काट दो इसको, 2 से कट जाएगा, 3/26। 3/26 का आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 4th नंबर। 4th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे पान का गुलाम। गुलाम टोटल कितने होते हैं? 4। सब पान का एक ही होता है। पान होंगे, मतलब पान के गुलाम एक होगा, क्योंकि एक चिड़ी का होता है, एक हुक्म का होता है। गुलाम जो होता है वो आपका 4 होते हैं। चारों 4 तरह के होते हैं। एक ईंट का हो गया, एक आपका पान का हो गया, एक आपका हुक्म का हो गया या चिड़ी का हो गया, और एक आपका हुक्म का हो गया। तो हमको पान के पत्ते पता करना थे, तो पान का गुलाम एक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/52। 1/52। 1/52 आ गया। अगला पूछ रहा है 5वां आपका हुक्म का पत्ता। 13 होते हैं। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। क्योंकि 13 ईंट के होंगे, 13 पान के, 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, तो हुक्म के पत्ते हो जाएंगे आपके 13। 52 पत्ते हैं। 13, 13, 13। 13 ईंट के, 13 पान के, 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के। सब 13 13 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52, यानी 1/4। 13/52 यानी 1/4। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे अगले नंबर पे? एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम तो एक ही होगी। जैसे पान का गुलाम था, ऐसे ईंट की बेगम भी कितनी होगी? एक ही होगी। तो ईंट की बेगम की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी। तो ईंट की बेगम भी एक होगी। भाई बेग ये पत्ते होते हैं ना आपके, ये पूरे पत्ते होते हैं 13।
तो बेगम कितनी है? 1। तो ईंट की बेगम 1 है 52 में से। अगला भी ऐसे इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ताश के 5 पत्ते हैं, ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अपन को प्रायिकता निकालनी है बेगम की। बेगम निकालना है ना। ईंट का देला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का है। 5 पत्ते आपके पास हैं। 5 पत्ते में से पहली बार कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। कुल पत्ते कितने हो गए? 5। कुल पत्तों की संख्या हो गई आपके पास NS बराबर 5। हमको पहले नंबर पर प्रायिकता निकालनी है बेगम की। प्रायिकता किसकी निकालनी है? बेगम की। बेगम कितनी दी है इसमें? 1 ही दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून निकालना तो नंबर ऑफ क्यून बटे NS। नंबर ऑफ क्यून कितनी है? 1 है। कितने में से? 5 में से। तो 1/5 इसकी प्रायिकता है। अब कह रहा है यदि बेगम निकल आती तो उसे अलग रख दिया जाता और अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो? जो पत्ता तुमने निकाल लिया उसको अलग कर दिया, टोटल कितने बचे? अब 4। गायब कर दिए हमने बॉक्स में, देखो क्यों नहीं है उसमें। उसमें बेगम नहीं है, तो अब NS बदल जाएगा आपका। पहले 5 थे, अब 4 रह गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये NA/NS। तो इक्का 1 है, कितने में से? 4 में से। NS अब यहाँ पे कितने रह गए? अब कुल पत्ते 4 रह गए क्योंकि बेगम को निकाल के हमने अलग कर दिया। बेगम को निकाल के अलग कर दिया तो NS डैश कर लिया उसको, पहले NS माना था तो 1/4 मान। और कह रहा है बेगम, अब मान लो पहले बेगम थी, बेगम हमने निकाल के बाहर कर दी, तो जो 4 पत्ते बचे उसमें बेगम तो बची ही नहीं है। उसमें बेगम तो बची ही नहीं है। 4 पत्ते हैं, क्या बचा? देला, गुलाम, बादशाह, इक्का। तो 0/4। 0/4 का मतलब 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 खराब पेन, 132 अच्छे पेन मिल गए और देख कर नहीं बताया नहीं जा सकता कि पेन खराब है कि अच्छा। एक निकालना है पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बतानी। कुल पेन कितने हो रहे हैं? 12 + 132 144। तो एन है खराब पेन, 12 है। अच्छे पेन 132। कुल कितने हो जाएंगे? NS कुल पेन 12 + 132, तो ये हो गए आपके 144। 144 हो गई है। किसकी प्रायिकता निकालनी है? अच्छे पेन की। अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है। P अच्छे पेन बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो N अच्छे पेन बैठे NS। तो 132/144, 12 से कट जाएगा 11 बार, 12 से कट जाएगा 12 बार। इसका आंसर आ गया। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बल्ब वाला है कि 20 बल्बों के एक समय 4 बल्ब खराब हैं, उसमें से एक बल्ब है निकाला गया और बल्ब खराब है, इसकी प्रायिकता निकालनी। कुल बल्ब कितने हैं? 20। कुल बल्बों की संख्या जो दी है वो कितने हैं? 20 है। 4 खराब है। खराब कितने हैं? 4 माना। ई खराब बल्ब है। ई क्या मान लिया हमने? खराब बल्ब।
तो जो कि हमको निकालना है। तो एन ई बराबर हो गए आपके 4। तो पी ई बराबर क्या आ जाएगा, 4/20 एन ई अपॉन एन एस, 4/20 यानी 1/5। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली कंडीशन में आपने जो निकाला है वो खराब नहीं था और इसको दोबारा वापस रखा भी नहीं गया। तो शेष बल्बों में से एक बल्ब दोबारा से निकालना है और ये बल्ब खराब नहीं होना चाहिए। डॉट डॉट का मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बल्ब खराब नहीं था तो हमने निकाल के उसको बाहर अलग कर दिया, तो अब एक बल्ब कम हो गया उसमें। 4 खराब बल्ब थे, बैड बल्ब है, तो फिर अच्छे कितने हैं, 16, तभी तो 20 होंगे। ठीक, तो जो निकाला गया है वो खराब नहीं है, ये तो 4 ही रहेंगे। कौन सा निकाला अच्छा था, 15 अच्छे हो गए। अच्छे कितने हो गए, 15। तो एन एस बराबर होगा 4 + 15 यानी 19। 4 + 15 बराबर कितने हो गए, 19। अब प्रायिकता निकालनी है अच्छे की, खराब नहीं का मतलब क्या, अच्छा, तो अच्छे की प्रायिकता निकालनी है। एफ मान लेते हैं, पिछली बार ई माना था। निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है, तो एन एफ बराबर एन कितने, 15। पी एफ बराबर होगा एन एफ अपॉन एन एस, 15/19। अगला क्वेश्चन, उसमें 1 से 90 तक की संख्या लिखी, कुछ डिस्क रखी हुई है ना, इस पर नंबर डले 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और उस डिस्क में से आपको 2 अंकों की एक संख्या वाला वो निकालना है। कुल संख्या कितनी है, 90। अब इसमें 1 से लेके 90 तक में 1 से लेके 9 तक के एक अंक है और 10 से लेके 90 तक आपकी 2 अंक की संख्या। तो 2 अंक की एक संख्या कह रहा हूँ, 1 से लेके कहाँ तक है, 90 तक है। तो 1 से 90 तक 2 अंकों की कुल संख्या बतानी, ये हो जाएंगे आपकी 81। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के तो एक ही अंक है, तो 81 हो गई आपकी 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर। तो माना ई बराबर 2 अंकों की संख्या, माना ई बराबर 2 अंकों की संख्या, ई बराबर 2 अंकों की संख्या, तो एन ई बराबर हो गई आपकी 81। तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस, तो 81/90, 9 81, 9 90। सेकंड कंडीशन में कह रहा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर 90 तक में कौन सी होंगे, 1 4 9, 1 से 90, 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9 16 25 36 49 64 81। तो कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई, 9। तो एफ मान लेते हैं, माना एफ बराबर क्या मान ले, एक पूर्ण वर्ग संख्या, या E2 मान लो, उसको E1 मान लो, ये नोटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ जो आपकी इच्छा वो मान लो, एफ मान ले चलो। एफ बराबर क्या माना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या मानी है, पूर्ण वर्ग संख्या मान ली, तो एन एफ बराबर 9 आ जाएगा, एन एफ बराबर 9। पी एफ निकाल लो,
पी एफ एन एफ अपॉन एन एस, एन एफ है 9, एन एस है 90, 1/10 इसका आंसर आ गया। अब कह रहा है 5 से विभाज्य, 5 से कटने वाली संख्या बतानी है आपको। 5 से कौन कौन सी संख्या कट सकती, 5 की टेबल लिख लो और क्या, 5, 10, 15, 20, 25 है ना, 18 पंजी 90 ना, 18 संख्या हो जाएंगे लगभग। कितने हो जाएंगे भाई, 5 का पहाड़ा है ना, तो 18 बार पढ़ोगे तभी तो 90 आएगा। ई एफ मान लिया था, इस बार जी मान लेते हैं। जी 5 से विभाज्य एक संख्या का होना, 5 से विभाज्य संख्या अंकित होना, क्योंकि अंक किस पे है, ये डिस्क पर, डिस्क पर ये क्या लिखी हुई है। तो जो एन जी आएगा वो आपका आएंगे 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ जाएगा एन जी अपॉन एन एस, 18/90 यानी 18 पंचे 90, 1/5। नेक्स्ट, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा, इसके पलकों पर ये अक्षर लिखे हुए हैं, एक पासे को एक ही बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो कुल अक्षर कितने दिख रहे हैं आपको, 6। कुल अक्षर कितने दिख रहे हैं, कुल परिणाम या कुल अक्षरों की संख्या, कुल परिणाम की संख्या एन एस बराबर हो रहे हैं 6। हमको ए की प्रायिकता चाहिए, तो एन ए, एन ए कितनी बार, 2 बार दिया, पी ए बराबर आ जाएगा 2/6, 2/6, तो 1/3 आंसर है। अब कह रहा है डी, तो डी कितनी बार है, 1 बार। अब वही फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, है ना, तब भी आपका वही 2/6 यानी 1/3। अब करते करते ना प्रैक्टिस हो गई है कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये अपने ऊपर डिपेंड कर। सेकंड कह रहा है डी प्राप्त हो, डी कितनी बार दिया, 1 बार, पी डी बराबर एन डी अपॉन एन एस, डी है 1, एन एस है 6, तो 1/6 आंसर। ये आपका बल्ब जैसा क्वेश्चन है, पीछे जो हमने किया बल्ब वाला, बस उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। 44 बॉल पेन है, 144, कुल बॉल पेन कितने हैं, 144, एन एस बराबर 144। 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब कितने हो गए, एन बैड 20, अच्छे बॉल पेनों की संख्या एन जी गुड। 144 में से 20 कम कर दो, 124। अब जो कस्टमर है या कोई भी है वो अच्छा पेन खरीदेगा, खराब खरीदना नहीं चाहता, दुकानदार आपको निकाल कर दे देता है, आप वह पेन खरीदेंगे, तो पहले ही कह चुका है खरीदेंगे तो अच्छा ही खरीदेंगे, तो अच्छे खरीदने की प्रायिकता निकालनी है आपको। कौन सा खरीदना है, अच्छा खरीदना है, आप वह पेन खरीदेंगे, भैया वही खरीदेंगे ना जो पेन चलेगी। पेन खरीदना चाहेंगे का मतलब कैसा है, अच्छा खरीदना चाहेंगे, तो हमारे लिए जो एन पेन खरीदने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग पेन, पेन अच्छा हो, पेन खरीदने की प्रायिकता का मतलब पेन अच्छा होने की प्रायिकता, तो एन जी अपॉन एन एस, जी कितना है 124/144, 4 से काट दो, 4×3 12, 4×1 हम 4, 4 से काटो, 4×3 12, 4×6 24। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे का मतलब क्या है, खराब है, पेन के नहीं खरीदने की प्रायिकता,
पेन के नहीं खरीदने की प्रायिकता, यानी पेन खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की, पेन के खराब होने की प्रायिकता, तो एन बी अपॉन एन एस, एन बी अपॉन एन एस। बेड कितने हैं? 20, 4 से फिर काट दो, 4 पंजे 20, 36, ये आंसर है। ये आपको इस दिया है है ना, ये इसको देख के आपको बनाना है। एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है 5, ये इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। मतलब ऐसे नंबर ढूंढना है इनका सम कितना है, 7, 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 6। स्लेटी और नीले दो आपके पास डाइस हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है। कह रहा था उदाहरण 13 को देखना है और इसको पूरा करना है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, एक ही बार में हो रहा है, 1 1 जब आएगा तब, तो 1/36 हो गया, है ना। ऐसी संख्याओं का योग जिनका 3 हो, 1 2 या 2 1, ये दोनों साइड से हमने टेबल लेके रख लिया, वहां देखते चले। तो 2 केस हो रहे हैं कितने में से, 36 में से। तो योग 3 कब होगा, जब 2 1 1 2 आएगा तब। तो 2 केस हो रहे हैं, 2 केस हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 2/36। टेबल को फिल करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जब दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 2/36, है ना, उसको काट के 1/18 भी कर सकते हैं। अब हमको 4 चाहिए। 4 कब आ सकता है, 1 3 2 2 3 1, 3 संख्या हो रही है इस बार, कितनी हो रही हैं, 3।
एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया। 3 बार उछालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 8, 8 परिणाम आएंगे। चित्त को हेड कहते हैं, पट को टेल कहते हैं इंग्लिश में। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या क्या क्या हो सकता है? तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे क्या आ जाए? हेड, तीनों बार में। फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अब हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। 8 परिणाम आपके होंगे। कितने होंगे? 8। हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। जीतेगा कब? जब तीनों परिणाम एक से आएंगे तब। तीनों परिणाम एक से आएंगे तब जीतेगा, दूसरी कंडीशन में हार जाएगा। तो हार जाने की प्रायिकता वो आपसे पूछ रहा है। हार जाने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। हनीफ के खेल हार जाएगा यदि परिणाम तीनों सिक्के एक जैसे, यदि तीनों परिणाम एक समान नहीं आए। क्योंकि एक समान आएगा तो वो जीतेगा। तो अनुकूल परिणाम आपके जो आएंगे वो क्या आएंगे? पहले और लास्ट को छोड़ दो, बीच के बचेंगे 6। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो तो बचेंगे ये, तो बीच के 6 बचेंगे। क्योंकि 2 ही कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आपके एक जैसे आ रहे हैं, हेड 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 और टेल टेल टेल। तो इन 2 को हम छोड़ देते हैं, बीच में कितने बचेंगे? आपके पास 6 बचेंगे। तो आपके जो एन ई वाले केस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटे सभी परिणाम या कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने? 6, कुल कितने? 8। 3/4 आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर जीतता तो कितना होता? 1/4। और हारने का क्या होता है? ये माइनस कर लेते 1 में से, तब भी आंसर आ जाता। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 1 बार फेंकने में कितने केस बनते हैं? 6। तो 2 बार में 36 बनेंगे। 2 बार में कितने बनेंगे? 36। 5 किसी भी बार नहीं आएगा। सभी संभव परिणाम आएंगे आपके 6 गुणा 6। 6 + 6 नहीं, 6 गुणा 6। कभी कभी बच्चे करते हैं कि 6 एक बार में, 6 एक बार में 12 हो जाएंगे। नहीं, गुणा करते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं ना उनमें। 6 गुणा 6 36 हो गया। अब कह रहा है किसी भी बार में 5 नहीं है, 5 नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये आपको कॉम्बिनेशन एक एग्जाम्पल, और थोड़ी देर पहले हमने एक टेबल दिखाई थी, वहां से आप देख सकते हैं, या टेबल बना लें कि 5 नहीं आता। पहले ये देख लो 5 आता कब कब है? 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। फिर और भी आते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 6 5 5 तो ले लिया हमने। 5 6 कितने हैं ये हैं आपके 11। कितने? 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 आता है। तो कम 36 में से अगर 11 ऐसे हैं तो आपके बचे कितने?
25 परिणाम ऐसे होंगे जिनमें 5 एक भी बार नहीं आएगा, बिना 5 वाले परिणाम। 36 माइनस 11 कर लो तो 25 बचे। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता, 5 के किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता हमको निकालनी। तो वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 25 बटे 36। अब दूसरा कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 1 माइनस कर लो, या ये देख लो, हम ऊपर देख चुके हैं कि 11 कैसे केस हैं जिनमें 5 आ रहा है, तो दोनों ही केस हैं, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो ऐसे 11 परिणाम है, या फिर एक में से इसको माइनस कर सकते हैं, 25 माइनस 36 को, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, तो नहीं आने की हमको पता है, तो 1 में से इसको क्या कर लो, माइनस कर लो, या फिर डायरेक्ट दिख रहा है कि 11 बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है, तो 11 बार कितने में से आया, 36 में से। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तर्क संगत सत्य है, कौन से तर्क असत्य हैं? यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट, या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। असत्य है, 2 सिक्के उछाले हैं, कुल परिणाम 3 दे रहा है ना। कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, 4 होंगे। एक सिक्के के 2 होते हैं, तो 2 सिक्कों के कितने हो गए, 4, है ना। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो ये ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ये वो कह रहा 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट, या प्रत्येक एक बार, तो 2 हेड और 2 टेल की प्रायिकता, 2 हेड एक बार 1/4 आएगा, 1/, है ना। 2 टेल का निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा, 2 टेल कितनी बार आना, 1/, तो 1/4 प्रायिकता है, 1/3 नहीं है। एक हेड एक टेल, ये भी 2 केस बनना है, 2/4, तो ये भी एक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसमें 2 संभावित परिणाम, विषम संख्या, एक सम संख्या, तो एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी, ये सत्य, ये बिल्कुल हो सकता है। एक पासे के संभावित परिणाम 6 होंगे, कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, NS बराबर होगा 6। सम संख्या होती हैं 2 4 6, विषम होती हैं 1 3 5, तो सम 3 संख्याएं, 3/6 यानी 1/2, विषम होगा 1 3 5 यानी 3, तो फिर से P विषम क्या होगा, 3/6 यानी 1/2, एक सत्य है, एक असत्य। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी थी जो एग्जाम में कम से कम 4-5 नंबर की आती है।